हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक नए लेसन के अंदर। और आज के लेसन के अंदर हम पैकेज सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि गो के अंदर पैकेजेस कैसे बनाते हैं, क्या फ़ायदा होता है पैकेजेस का, और इसके अंदर कैसे पैकेजेस का यूज़ करके हम हमारे कोड को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस लेसन के अंदर देखेंगे। और पैकेजेस जो होते हैं ना गो के अंदर काफ़ी पावरफुल फीचर हैं। बेसिकली पैकेजेस हम क्यों यूज़ करते हैं ये हमें सबसे पहले समझना होगा। सो पैकेजेस का जो यूज़ है, पैकेजेस का यूज़ करके हम जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। बेसिकली कोड रीयूज़, राइट। कोड रीयूज़ एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। आपने सुना होगा कि डोंट रिपीट योर सेल्फ ड्राई प्रिंसिपल जो है वो यही बोलता है कि आपको आपका जो कोड है उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। रिपीट नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी रिपीटेबल कोड है आपका उसको आप एब्स्ट्रैक्ट करते हो किसी फंक्शन के अंदर और फिर उस फंक्शन को आप यूज़ करते हो, राइट। ये हम कर सकते हैं। और गो के अंदर फंक्शंस है तो नॉर्मली आप फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो कोड को रीयूज़ करने के लिए। बट इसी के साथ में गो के अंदर और एक मैकेनिज़्म है जो कि हमारा कोड रीयूज़ के लिए यूज़ होता है, और वो है पैकेजेस। ठीक है। अभी इसी के अलावा पैकेजेस का जो फ़ायदा है वो ये भी है कि आपके जो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आपके पास पैकेजेस नहीं होते तो आपको हर एक फंक्शन का नाम थोड़ा सा आपको अलग देना पड़ता था। अगर सेम नाम की दो फंक्शंस है तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है। बट पैकेजेस का यूज़ करके ये जो प्रॉब्लम है नेमिंग ओवरलैपिंग या फिर कॉन्फ्लिक्ट जो होता है नेमिंग के अंदर, उसको आप यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो। और इसी के साथ में कोड को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो पैकेजेस की मदद से। और सबसे इम्पोर्टेंट ये इसका एक फ़ायदा ये है ना कि जो आपका कंपाइलेशन है उसका जो कंपाइलेशन टाइम है इसको हम स्पीड अप कर सकते हैं पैकेजेस की मदद से। कैसे? क्योंकि गो का जो कंपाइलर है वो क्या करता है, वो उन्हीं पैकेजेस को रिकम्पाइल करता है जिसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। अगर किसी पैकेज के अंदर चेंज नहीं हुआ है तो उसको बार बार हमें रिकम्पाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि पैकेजेस की मदद से हमारा जो कंपाइल टाइम है उसको हम स्पीड अप कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे पैकेजेस को यूज़ किया जाता है गो के अंदर और कैसे कोड को बेटर तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले तो एक फ़ोल्डर बनाते हैं इसके लिए। 24 और यहाँ पर करते हैं पैकेजेस और यहाँ पर करते हैं सबसे पहले तो एक मेन फाइल बनाते हैं, main.go इसको नाम देते हैं। ये बेसिकली हमारा जो एंट्री पॉइंट है एप्लीकेशन का। और हर एक गो प्रोजेक्ट के अंदर एक मेन पैकेज होता है, तो इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये आपका एंट्री पॉइंट होता है, मेन पैकेज। ठीक है। और उस मेन पैकेज के अंदर एक मेन फंक्शन होती है जो कि एंट्री पॉइंट है। यहाँ से ही आपका जो गो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी लेटेस्ट वर्जन्स है गो के, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आसान हुई है। पहले आपको एक गो पाथ आता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन आता है, वहाँ पर जाके आपको पैकेजेस बनाने की ज़रूरत पड़ती थी। अभी ऐसे नहीं होता है। अभी आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कंप्यूटर के ऊपर आपका जो पैकेज है उसको बना सकते हो। पैकेज बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मॉड्यूल जो है उसको इनिशिएट करना होता है, इनिशियलाइज बेसिकली करना होता है। और मॉड्यूल मतलब और कुछ नहीं, आप समझ सकते हो कि आपका जो एक प्रोजेक्ट है ना वही आपका एक मॉड्यूल है। आप क्या करते हो, उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर करते हो गो मॉड। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है कमांड, और इनिट कमांड आती है। और उसके बाद आपको पैकेज का नाम लिखना है, पैकेज का नहीं सॉरी मॉड्यूल का नाम लिखना है, मतलब आपके प्रोजेक्ट का नाम। यहाँ पर कुछ भी आप दे सकते हो, जैसे कि माई ऐप, कुछ भी आप दे सकते हो। लेकिन एक कन्वेंशन है, एक प्रैक्टिस है कि हम ये जो हमारी गिट रिपॉजिटरी है ना उसका URL यहाँ पर देते हैं। फॉर एग्जांपल github.com कोडर्स ज्ञान, ये मेरा यूज़र नेम, और यहाँ पर समझो मैं पॉडकास्ट एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो इस तरह से जो रिपॉजिटरी का नाम है यहाँ पर मैं देता हूँ ये पूरा URL, राइट। ये एक कन्वेंशन है, ज़रूरी नहीं कि ऐसे होना चाहिए।
एंटर करते हैं और जैसे एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो एक गो मॉड नाम की फ़ाइल यहाँ पर बन चुकी है हमारे फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर लिखा हुआ है मॉड्यूल, और ये हमारे मॉड्यूल का नाम, बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का नाम, और यहाँ पर गो का वर्जन आ जाता है कि कौन सा वर्जन हम गो का यूज़ कर रहे हैं। बस इतना ही करना है। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम जो पैकेज सिस्टम है उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और समझ लेते हैं कि ये हमारा पॉडकास्ट एप्लीकेशन है। तो मैं यहाँ पर कोई यूज़र की लॉगिन फंक्शनलिटी है, ठीक है। तो लॉगिन फंक्शनलिटी जो है ना, ये बेसिकली एक ऐसी फंक्शनलिटी है जो मल्टीपल जगह पर शायद यूज़ हो सकती है हमारे एप्लीकेशन के अंदर। जैसे रजिस्टर करने के बाद यूज़र को हमें लॉगिन करा देना है, या फिर यूज़र लॉगिन जब भी कर रहा है तभी उसको लॉगिन करना है, ईमेल वेरिफिकेशन होने के बाद शायद हमें उसको लॉगिन कराना है। तो ये जो कोड है ना, ये रीयूज़ होने वाला है हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग पैकेज बना सकते हैं। अभी पैकेज बनाना मतलब गो के अंदर ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसको आप ऐसे समझ लो कि एक पैकेज मतलब आपका एक फ़ोल्डर बनेगा, राइट, और उस फोल्डर के अंदर आप एक फ़ाइल बना के वही आपका पैकेज हो गया। अभी एक फ़ोल्डर के अंदर आप मल्टीपल फाइल्स भी रख सकते हो, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बट यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक पैकेज हमें बनाना है, तो मैं एक फ़ोल्डर इसके अंदर बनाऊंगा, इसको मैं ऑथ नाम दूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पैकेज का नाम है वो ऑथ रहे, और उसके बाद ऑथ के अंदर कुछ भी एक फ़ाइल हम बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं करता हूँ credentials.go, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर फाइल का कुछ भी नाम हो सकता है, फोल्डर का भी कुछ भी नाम हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो पैकेज का नाम है वही होना चाहिए, बट एक कन्वेंशन है कि पैकेज का नाम और फोल्डर का नाम आप नॉर्मली सेम रखते हो। और यहाँ पर आप मेंशन करते हो कि ये पैकेज कौन सा है। जैसे कि हमने मेन फाइल के अंदर किया था पैकेज मेन, यहाँ पर मैं बोलूँगा ये पैकेज जो है ना, ये है ऑथ, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर अभी मैं मेरे जो फंक्शंस है या फिर स्ट्रक्ट्स है उसको बनाना स्टार्ट करूँगा। अभी एक काम करते हैं, लॉगिन करने के लिए मैं जल्दी से एक फंक्शन बनाता हूँ। सो यहाँ पर करते हैं फंक, और यहाँ पर करते हैं लॉगिन विथ क्रेडेंशियल्स, ठीक है। और इसके अंदर यूज़र नेम, स्ट्रिंग एंड पासवर्ड, इसको हम रिसीव करेंगे जो कि स्ट्रिंग होगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, fmt प्रिंट लॉग, अभी के लिए लॉग करेंगे। रियल लाइफ में ये लॉगिन का यहाँ पर जो है फंक्शनलिटी हो सकती है, कोड हो सकता है, बट अभी के लिए लॉग करते हैं। सो लॉगिन यूज़र यूजिंग, और यहाँ पर करते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। ऐसे लॉग कर लेते हैं अभी के लिए। और अब यहाँ पर देख पाओगे कि ये यहाँ पर हमें वार्निंग दे रहा है कि अनयूज्ड है, ये फंक्शन कहीं पे यूज़ नहीं हो रही है। अभी इसका एक रीज़न है, देखिए इसके ऊपर आते हैं हम। सबसे पहले चलते हैं मेन फाइल के अंदर, और यहाँ पर अगर मुझे ये जो पैकेज है इसको यूज़ करना है, इसकी जो फंक्शनलिटी है, तो नॉर्मली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा सबसे पहले पैकेज का नाम यहाँ पर लिखूँगा, एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो ये पैकेज जो है यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। सो मैं एक बार फिर से करता हूँ ऑथ, और उसके ऊपर आप अगर देखोगे यहाँ पर डॉट देके कोई भी ऑटो कंप्लीशन हमें नहीं मिल रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है, हमें ये फंक्शन तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑटो कंप्लीशन नहीं है। इसका मतलब ऑथ पैकेज के अंदर कोई फंक्शन है ही नहीं। लेकिन ऐसी तो बात नहीं है, यहाँ पर तो आपको फंक्शन दिख रही है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आती है गो के अंदर, स्कोप, जो आपकी फंक्शंस होती है या फिर वेरिएबल्स आप बनाते हो, इसको आप स्कोप करते हो। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये सिर्फ हमारे इसी पैकेज के अंदर यूज़ होगी। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लॉगिन विथ क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पर पास करो क्योंकि हम सेम पैकेज के अंदर हैं। या फिर यहाँ पर और एक फ़ाइल बना के उसको सेम पैकेज बना दो, वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर करते हैं, कुछ नाम देते हैं इसको, जैसे कि ऑथराइजेशन, ठीक है। अभी नेमिंग कुछ भी हम दे रहे हैं यहाँ पर, बस हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखना है कैसे होता है। और समझ लेते हैं कि यहाँ पर कुछ हमारी फंक्शन है, सम फंक्शन, ठीक है। इसको हम डिलीट करने वाले हैं। सम यहाँ पर करते हैं
और यहाँ पर अगर मैं करूँगा लॉग इन विथ क्रेडेंशियल, यहाँ पर मैं इसको आप देख सकते हो यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि ये हम सेम पैकेज के अंदर है। इसके अंदर जितनी भी फाइल आप बनाओगे और पैकेज ऑथ लिखोगे तो सारी फाइल्स जो है वो आपकी उस पैकेज से कनेक्ट हो जाती है, मतलब उस पैकेज की ये सारी फंक्शनलिटी है। लेकिन स्कोप ये है कि जब भी हम, मतलब ये जो हमने फंक्शन बनाई है ये सिर्फ हम इसी पैकेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर इसको इस पैकेज के बाहर यूज़ करना है तो हम जो दूसरी लैंग्वेजेस है उसके अंदर नॉर्मली इसको एक्सपोर्ट करते हैं, राइट? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट या फिर जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट जो भी है एक्सपोर्ट करते हैं। गो के अंदर ये आपको एक्सप्लिसिटली करने की ज़रूरत नहीं होती है। गो के अंदर एक कन्वेंशन है। अभी तक हमने आपने देखा होगा कि जो भी वेरिएबल्स में बनाते आया हूँ, जो भी फंक्शन के नेम्स बनाते आया हूँ, उसका सबका जो स्टार्टिंग लेटर है मैं इसको स्मॉल लेटर रख रहा हूँ। लेकिन अगर आपने बाई चांस कभी गो का अगर कुछ सोर्स कोड देखा है तो उसके अंदर देखा होगा कि ज़्यादा तक जो भी फंक्शन के नाम हैं वो सारे कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। और इसका ये रीज़न है, जब भी आप स्मॉल कैरेक्टर से करते हो तो वो जो फंक्शन है या फिर वेरिएबल है वो उस पैकेज के अंदर स्कोप हो जाती है, उसको सिर्फ उसी पैकेज के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। अगर इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है या फिर आप बोल सकते हो कि इसको बाहर विजिबल करना है, बाहर से, इस पैकेज के बाहर से अगर इसको एक्सेस करना है तो इसको आपको कैपिटल बनाना होता है, पहला लेटर। ये कन्वेंशन है गो के अंदर, राइट? इस तरह से अगर आप करोगे, और अभी अगर मैं चलता हूँ यहाँ पर और ऑथ के ऊपर अगर डॉट देते हैं तो अभी आप देख सकते हो लॉग इन विथ क्रेडेंशियल यहाँ पर आपको दिखेगा, कोडर्स ज्ञान यूज़र नेम एंड सीक्रेट पासवर्ड। देखिए कोई एरर नहीं है। और इस तरह से आपको उसको इंपोर्ट भी करना होता है पैकेज को। सिंपल है, आपका मॉड्यूल का नाम यहाँ पर आता है और फिर उसके बाद जो भी आपका जो पैकेज है यहाँ पर आप देख सकते हो। और बाय द वे ये मॉड्यूल जो है ना, ये हमारा बाहर हमने बनाया है, इसको मैं अंदर मूव करता हूँ हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है? और प्रोजेक्ट के अंदर मूव करने के बाद बस ये निकालना है, ठीक है? ये पाथ है, देखिए पॉडकास्ट हमारा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ऑथ नाम का फोल्डर है तो वो ऑथ यहाँ पर लिखा आया है और उसके अंदर हमारा पैकेज है, तो इसको हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी सिंपल है और यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, देखिए। और अभी अगर मैं इसको रन करूँ, सो जल्दी से मैं चलता हूँ इस फोल्डर के अंदर और यहाँ पर करते हैं गो रन main.go, एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो लॉग इन यूज़र यूजिंग कोडर्स ज्ञान एंड सीक्रेट, जो हमने इस फंक्शन के अंदर किया था, राइट? काफ़ी सिंपल है। देखिए ये अभी यहाँ पर हमने क्या समझा, स्कोप के बारे में समझा कि अगर हमें इसको एक्सपोर्ट करना है बाहर, इस पैकेज के बाहर अगर यूज़ करना है तो स्टार्टिंग का जो लेटर है वो हमारा कैपिटल होना चाहिए। बस इतना याद रखना है अभी के लिए आपको, ठीक है? अभी यहाँ पर और एक फंक्शन बना के देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सेशन हमें गेट करना है, ठीक है? सेशन गेट करना है तो उसके लिए भी मुझे एक फंक्शन चाहिए और मुझे लगता है कि सेशन ये भी ऑथ रिलेटेड है, तो मैं सेशन की जो फंक्शनलिटी है उसको भी ऑथ पैकेज के अंदर रखूँगा। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा, या तो मैं यहीं पर एक फंक्शन बना सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये क्रेडेंशियल से रिलेटेड है। और बाय द वे यहाँ पर थोड़ा सा टाइपो है, इसको भी फिक्स कर लेते हैं, ठीक है? इस तरह से। और अभी मैं क्या करूँगा ना, इसके अंदर और एक फाइल बनाऊँगा और इसको नाम देते हैं session.go और यहाँ पर करते हैं पैकेज, इसको भी ऑथ पैकेज के अंदर ही मैं रखूँगा। और यहाँ पर करते हैं एक फंक्शन और इसको हमें बाहर भी यूज़ करना है तो इसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल रखेंगे, गेट सेशन। और इसके अंदर एक सेशन, अभी के लिए एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे फॉर सिंप्लिसिटी। और यहाँ पर करते हैं कर सकते हैं लॉग्ड इन, ठीक है? रियल वर्ल्ड में थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, यहाँ पर यूज़र का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो सकता है, लेकिन अभी पैकेजेस को हमें समझना है तो ऐसे रखेंगे। और अभी यहाँ पर जाके हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑथ, और आप देख सकते हो गेट सेशन भी इसके ऊपर अभी अवेलेबल है और ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर इसको रिसीव करते हैं। सो ऐसे करते हैं और यहाँ पर करते हैं fmt प्रिंट लाइन और यहाँ पर करते हैं सेशन को लॉक करते हैं और इसको एक बार फिर से रन करते हैं। और अभी आप देख सकते हो
सेशन लॉग्ड इन, ठीक है, जो हमने स्ट्रिंग रिटर्न की थी वो आपको यहाँ पर मिल रही है, राइट। सो इस तरह से आप देख सकते हो कि किस तरह से हम जो पैकेजेस है उसको बनाकर यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं फॉर एग्जांपल यूज़र के लिए एक पैकेज है हमारे पास। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर और एक फ़ोल्डर बना सकते हैं और यहाँ पर यूज़र पैकेज बनाते हैं और इसके अंदर करते हैं यूज़र.go, ठीक है, कुछ भी इसका नाम हो सकता है, ज़रूरी नहीं यूज़र ही होना चाहिए। सो यहाँ पर करते हैं पैकेज और इसको बोलूँगा मैं यूज़र, ठीक है। और यहाँ पर अभी एक स्ट्रक्ट बनाते हैं यूज़र के लिए, यूज़र का इसको मॉडल आप बोल सकते हो। सो यहाँ पर करते हैं टाइप और आप देख सकते हो यहाँ पर भी यू मैं कैपिटल कर रहा हूँ ताकि ये बाहर हम इसको यूज़ कर पाए। सो यूज़र स्ट्रक्ट और इसके अंदर जो है ना, जो फील्ड्स होते हैं उसको भी अगर यूज़ करना है ना बाहर, इसको भी कैपिटल करना होता है गो के अंदर। सो फॉर एग्जांपल ईमेल अगर मैं ऐसे करूँगा तो इसको हम ईमेल को बाहर नहीं यूज़ कर पाएंगे, ये प्राइवेट हो जाता है उस पैकेज के लिए, सिर्फ उस पैकेज के अंदर ही इसको यूज़ कर पाएंगे। लेकिन बाहर गेट करना है हमें तो इस तरह से आपको इसका भी एक स्टार्टिंग वाला लेटर जो है वो कैपिटल करना होता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेम करते हैं जो कि टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। और अभी अगर इसको यूज़ करना है हमें बाहर, फॉर एग्जांपल मेन के अंदर यहाँ पर मुझे यूज़र क्रिएट करना है। सो यूज़र और यहाँ पर करूँगा मैं ऑथ और यहाँ पर करते हैं, आप देख सकते हो ऑथ नहीं, सॉरी, ये पैकेज दूसरा है हमारा, यूज़र पैकेज है, इसको हम इंपोर्ट करेंगे अभी। और यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए क्या था हमारे पास, यूज़र था, ठीक है, इस तरह से मैं कर लेता हूँ। और इसको इंपोर्ट, ये ओएस के ऊपर भी एक पैकेज आता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है यहाँ पर, मैं जल्दी से यहाँ पर यूज़र लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पर इसके अंदर डाल देते हैं जो भी ईमेल फील्ड है, यहाँ पर करते हैं user@email.com और नेम जो है वो भी ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जॉन डो, ठीक है, ये डाल दिया। तो ये हमारा स्ट्रक्ट बन गया और यहाँ पर हम अभी इसको यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल fmt प्रिंट लाइन और यहाँ पर करते हैं यूज़र डॉट, आप देख सकते हो दोनों फील्ड्स अवेलेबल है। ईमेल को लॉक करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। सो रन, तो आप देख सकते हो ईमेल यहाँ पर लॉग हो रहा है, राइट। और नेम यूज़ नहीं हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर ये वार्निंग दे रहा है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो यूज़र नेम ऐसा है, एंटर, तो आप देख सकते हो नेम भी यहाँ पर आ रहा है, राइट। सो इस तरह से हम जो पैकेजेस है वो यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको किसी चीज़ को प्राइवेट करना होता है तो आप उसको स्मॉल लेटर्स में रखिए, स्टार्टिंग उसका जो है नेम, और अगर उसको आपको एक्सपोर्ट करना है बाहर दूसरे पैकेजेस के अंदर एक्सपोज करना है तो उसको आपको कैपिटल रखना है। बस इतना याद रखना है इस पैकेजेस के बारे में। यहाँ पर और एक एग्जांपल देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल जो गेट सेशन जो था ना, समझ लेते कि यहाँ पर ये गेट सेशन ये हमारी पब्लिक मेथड है जो हम एक्सपोज कर रहे हैं बाहर, लेकिन जो खुद लॉजिक है मैं अपने किसी प्राइवेट फंक्शन के अंदर रखना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको नाम देते हैं एक्सट्रैक्ट सेशन, ठीक है, इस तरह से। एंड यहाँ पर ये जो रिटर्न किया है ना, ये यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इसको स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करना पड़ेगा हमें, स्ट्रिंग यहाँ पर लिखते हैं। और इस फंक्शन के अंदर मैं करूँगा रिटर्न एक्सट्रैक्ट सेशन, इस फंक्शन को बस मैं कॉल कर रहा हूँ जो कि प्राइवेट है। अगर यहाँ पर आते हैं जो ऑथ पैकेज है ना, यहाँ पर अगर मैं ऑथ के ऊपर अगर चेक करूँ कि क्या क्या है, तो गेट सेशन एंड लॉग इन विथ क्रेडेंशियल्स ही है। वो एक्सट्रैक्ट सेशन जो थी ना मेथड, ये नहीं है अवेलेबल बाहर से, क्योंकि इसका स्मॉल लेटर यहाँ पर किया हुआ है, देखिए स्टार्टिंग, तो ये प्राइवेट हो जाती है उस पैकेज के लिए। ओके, सो ये आपको याद रखना है, इस तरह से ये काम होता है। अभी ये जो पैकेजेस हमने बनाए ना, ये हमारे कस्टम पैकेजेस है जो खुद हमने बनाए हुए हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अभी बहुत बार क्या होता है ना, लोग जो डेवलपर्स हैं वो अपनी अपनी लाइब्रेरीज़ बनाते हैं, पैकेजेस बनाते हैं, और ओपन सोर्स होते हैं जो कि जिसको हम जो थर्ड पार्टी पैकेजेस है उसको हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट कर रहे हैं तो एक्सप्रेस जो है वो एक पैकेज है, npm के ऊपर से हम इसको इंस्टॉल करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से गो के अंदर भी
हम जो थर्ड पार्टी पैकेजेस है उसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, गो के अंदर सारी चीज़ें इनबिल्ट है, बट अगर कुछ करना है जो कि इनबिल्ट नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्टी पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, आपको जाना है क्रोम के अंदर या फिर जो भी ब्राउज़र है, और यहाँ पर सर्च करना है आपको पैकेज गो। ठीक है, ये आप देख सकते हो गो पैकेजेस की, जैसी npm की जो रिपॉजिटरी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से गो पैकेजेस के लिए भी एक रिपॉजिटरी है जहाँ पर गो के पैकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो यहाँ पर एक पैकेज मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा जो कि है कलर पैकेज। तो कलर मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए ये कलर एक पैकेज है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो ये पैकेज बेसिकली यूज़ करते हैं हम अगर टर्मिनल के अंदर जो भी हम प्रिंट कर रहे हैं उसका अगर कलर चेंज करना है तो उसके लिए ये पैकेज यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पैकेजेस है रिपॉजिटरी के अंदर, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये पैकेज जो है उसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि कैसे हमें करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको कॉपी करना है, देखिए। सो यहाँ पर कॉपी कर दिया, इसका URL ये कॉपी हो जाता है, और यहाँ पर चलते हैं टर्मिनल के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसे है। सो मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो देखिए बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने हमारे मॉड्यूल का नाम दिया था। देखिए github.com, यूज़र नेम एंड पैकेज का नाम जो रिपॉजिटरी का नाम है, सेम फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये जब भी लाइब्रेरी बनी थी ना तो उन्होंने भी ऐसे ही जो मॉड्यूल है उसको इनिशियलाइज़ किया होगा, तो उसकी वजह से वो नाम यहाँ पर यूज़ हो रहा है, राइट। अभी हमें अगर इसको इंस्टॉल करना है तो आप क्या करते हो, यहाँ पर करते हो गो गेट, राइट। ये कमांड है गो गेट, और उसके बाद वो जो पैकेज का जो URL है जो कॉपी किया था उसको आप यहाँ पर पास करते हो और एंटर करते हो, दैट्स इट। गिटहब क्या करेगा, गिटहब नहीं, ये गोलैंग क्या करेगा, ये जो पैकेज है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करेगा। बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे गो मोड के अंदर तो आपको यहाँ पर रिक्वायर सेक्शन दिखेगा। ये बेसिकली आपकी डिपेंडेंसीज़ है, और इन डिपेंडेंसीज़ के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर कमेंट किया हुआ है इनडायरेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि ये पैकेज जो भी है इसके अंदर आप देख सकते हो 4 पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हुए, क्योंकि ये हमने इंस्टॉल किया, लेकिन इसके लिए ये और 3 पैकेजेस यूज़ करते हैं अंडर द हुड, तो वो भी यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। और ये इनडायरेक्ट इसलिए आया है क्योंकि अभी तक हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, तो यहाँ पर कंपाइलर जो है वो समझ जाता है कि ये इनडायरेक्ट है, अभी तक इसको यूज़ नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे। चलिए मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। सो वापस चलते हैं यहाँ पर, और ये जो प्रिंट हमने किया था ना इसको हम थोड़ा सा कलर में करेंगे अभी प्रिंट, ठीक है, ये पैकेज यूज़ करके। सो सबसे पहले चलते हैं फिर से डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है। देखिए काफ़ी सिंपल है, कलर पैकेज का नाम डॉट, इसके ऊपर मेथड्स आती है। सो यहाँ पर करेंगे कलर, ठीक है, डॉट, और इसके ऊपर हम करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल रेड में हमें दिखाना है तो यहाँ पर रेड मेथड आती है, और इसके अंदर मैसेज देते हैं यूज़र ईमेल, एंड यूज़र ईमेल को पहले करके देखते हैं। जैसे ही सेव करेंगे हम तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पैकेज है हमारा यहाँ पर इंपोर्ट के अंदर आ चुका है, राइट, जो इंस्टॉल किया था। और नेम को अभी के लिए यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, सिर्फ ईमेल को यहाँ पर हम प्रिंट करके देखेंगे। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ मेन फाइल को, और जैसे करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये रेड कलर में आ चुका है, राइट। इसका मतलब हम सक्सेसफुली हमने अभी जो थर्ड पार्टी पैकेज है उसको हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करके यूज़ किया है, राइट। सो इस तरह से हम थर्ड पार्टी पैकेजेस को यूज़ करते हैं। अब ये जो पैकेज है इसके अंदर ये एक अलग ही टॉपिक है, अगर इसके बारे में अगर हम देखने जाए कि इसके अंदर क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हमारे स्कोप के बाहर है, बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि थर्ड पार्टी पैकेजेस हम कैसे यूज़ करते हैं, राइट। सो इसको मैं ग्रीन करके देखता हूँ एक बार, और यहाँ पर अगर रन करते हैं तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो ये जो पैकेज है ये अगर आप कोई CLI टूल अगर बिल्ड कर रहे हो तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, तो ये कलर पैकेज आप इसे वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इसको सेव किया, मतलब कमेंट करके सेव किया, तो हमारा जो यहाँ पर जो फॉर्मेटर है उसने ऑटोमेटिकली यहाँ से इसको निकाल दिया,
देखिए यहाँ से अभी नहीं है वो। और अगर हम चलते हैं मॉड फाइल के अंदर, ये अभी भी यहाँ पर दिखा रहा है कि ये इनडायरेक्ट है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको बैक लाता हूँ फिर से, और अभी अगर चलते हैं मॉड फाइल के अंदर, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये शुड बी डायरेक्ट ये दिखा रहा है, क्योंकि इसने अभी डिटेक्ट कर लिया कि इसको हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये पहले ही ऑलरेडी हमारे फाइल के अंदर था, तो ये अभी वैसे नहीं, मतलब इसके अंदर ही है, अभी तक इनडायरेक्ट ही दिखा रहा है। इसको हम फिक्स करते हैं। इसके अलावा और एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, ये है go.sum। ये बेसिकली आपकी जो पैकेज लॉक फाइल होती है, अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर करते हो, तो ये बेसिकली जो सम होती है, चेक सम, आपके पैकेजेस की वर्जन वगैरह वो उसको मेंटेन करती है, ताकि जो हमारे इंस्टॉलेशन पे जो वर्जन्स है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ हो रहा है, अगर ऑटोमेटिकली आपको चीज़ों को फिक्स करना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक कमांड आती है और वो कमांड है go mod tidy। ठीक है, ऐसे अगर करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर फिक्स हो जाती हैं। तो आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली अभी रिक्वायर के अंदर चला गया अलग से। ये इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी से डायरेक्टली आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो, जो डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो ये वाली है यहाँ पर, राइट, इस तरह से। या फिर आप क्या कर सकते हो ना, अगर आप गो गेट जो लाइब्रेरी है उसको नहीं करते हो, आप डायरेक्टली ये URL लाके अगर इंपोर्ट करते हो, यहाँ पर लिख देते हो। अगर उसको ऑटोमेटिक इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर आप बस go mod tidy अगर करोगे ना, तो अगर कोई पैकेज जो यूज़ कर रहे हो लेकिन इंपोर्टेड मतलब अभी तक इंस्टॉल नहीं है, तो ये कमांड उसको इंस्टॉल भी कर देगी। ठीक है, सो काफ़ी पावरफुल कमांड है ये, और इसको बहुत बार हम प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, सो ये रहे पैकेजेस, और इसमें और कोई ज़्यादा चीज़ें है नहीं, काफ़ी सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि इस लेसन से आप कुछ 2-3 चीज़ें याद रखें। एक तो ये है पैकेज स्कोप के बारे में जो हमने बात की, वो आपको याद रखना है। मतलब वो जो कैपिटल लेटर स्टार्टिंग का होना चाहिए अगर आपको पैकेज के बाहर उसको यूज़ करना है, स्मॉल लेटर है तो वो प्राइवेट हो जाता है उस पैकेज के लिए। और दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि हम थर्ड पार्टी पैकेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। गो गेट कमांड का यूज़ करके हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर गो मॉड टाइडी जो कमांड है उसकी मदद से भी हम बहुत सारी चीज़ें फिक्स करते हैं। ठीक है, सो ये रहा हमारा पैकेजेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको पैकेजेस के बारे में समझ में आया है, और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, देखिए कैसे पैकेजेस अलग आप बना सकते हो। इसको थर्ड पार्टी पैकेजेस देखिए, थोड़ा रजिस्ट्री के अंदर कौन से है उसको यूज़ करके देखिए, इंपोर्ट करके देखिए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए इसके साथ में, क्योंकि जब भी हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर सारा खेल पैकेजेस का ही होता है। हम बहुत बार पैकेजेस के अंदर ही काम कर रहे होते हैं, तो मेक श्योर करना कि ये जो चीज़ें हैं आप अच्छे से समझते हो। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ एक नए लेसन के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।